तो लोग खाली जो है ना, अब हम कंफर्टेबल हैं कि लोग हमारे बारे में, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। हमने तीसरी टीम खड़ी कर ली थी, उर्वशी ढोलकिया धोखा दे गई, अर्चना गौतम आपके मुंह पे बोल रही है कि आप घटिया इंसान। मैक्सटन की जहां तक बात है, वो बेचारा भरा बैठा है, बच्चा है, लोग चिढ़ाते हैं तू पिटा है। होप कि ये रजत वगैरह सही में इस गलतफहमी में ना जी रहे हो कि बहुत तगड़े मास्टरमाइंड है कुछ है। भाई तने मेरे को इंग्लिश में गाली दी, मैंने हिंदी में दे दी, मेरी हिंदी वाली तेरे को ज्यादा चुभ। आई थिंक वो खानजादी के लिए बैकफायर कर गया, क्योंकि अगर वो थोड़ा ठीक से रहती, ठीक है ना, तो वो काफी आगे जाती। मुझे लगता है वो टैलेंटेड लड़की है। फ्रैक्चर हो गया आपकी इतने धक्के में, आप बंदे हो कि मोमबत्ती हो। आपने वो रेंगने वाला टास्क जो करना था ना, जिसमें आप कूद के आगे गए थे, उसमें आप ऐसा लग रहा था वेल मछली को समुद्र से बाहर निकाल के रख दिया और तड़पा। पता है कौन हूं बाहर, मैं क्या हूं बाहर, किसी को बताने तो दो आप कौन हो क्या हो। भाई आपका शरीर भी नेचुरल नहीं है भाई, आपने टीके ले लेके बना रखा है। आप स्पीडिंग कर रहे हो, आप फोन यूज कर रहे हो गाड़ी चलाते हो, वो भी इतनी हाई स्पीड पे। मैम इसमें कोई मर सकता था। सो द 50 के एक ऐसे कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं जिनके लिए अगर मैं कहूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिद्धार्थ, क्या ये सही बात है आपके लिए? मैम बिल्कुल सही बात है ना? जिनको ऑटो में चलने का शौक हो उनके पास कार नहीं होती। अरे शाबाश शाबाश शाबाश, काफी इंस्टेंट फट करके बना दिया आपने। तो कितना शौक रखते हैं? 24 घंटे में कितनी बार ऐसी लाइंस निकल आती हैं दिल से? मैम डिपेंड करता है। जब आप जैसे कोई जो है ना वो मिल जाते हैं चाहने वाले या फिर अप्रिशिएट करने वाले, तो अपने आप लोगों को देख के निकल जाती है। आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। थैंक यू मैम। मतलब कोई ऐसे गिर रहा हो ना, अगर सिद्धार्थ के बारे में पढ़ ले तो बोले बॉस ये क्या है, मैं किधर जा रहा हूँ। Look at him. थैंक यू मैम। How was it for you? जी, कॉम्प्लीमेंट्स में थोड़ा शर्मा जाता हूँ मैम, ले नहीं पाता। रियलिटी शोज की आदत पड़ गई ना। अच्छा। तो लोग खाली जो है ना, अब हम कंफर्टेबल हैं कि लोग हमारे बारे में, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्स तो वही है ना कि लोग खाली अपने को ही देते हैं, है ना। जैसे 50 में आपने देखा होगा है कि लोग कह रहे हैं कि मैं पता है कौन हूँ बाहर, मैं क्या हूँ बाहर, किसी को बताने तो दो आप कौन हो क्या हो। कोई और बोले तो मजा आता है जी। जैसे आपने भी बोला मेरे बारे में, अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा। अब ये चीज मैं बोलता रहूं कि शो ऑफ लगे, पार्डन माय, कि मैं बोलता रहूं आपके कैमरा में देख के कि अगर कोई गिर रहा हो तो मेरी जर्नी देखे और उसको इंस्पिरेशन मिलेगी, है ना। वही बात है ना कि अपने मुझे थोड़ी बोलना होता है। बट ये फैक्ट है ना, जो आपकी जर्नी हो सबको पता है। इट्स नॉट समथिंग लाइक हिडन। पर मैम कोई और बोलता है ना तो बात में दम रहता है, ठीक है। तो मैं वैसे ये शोज पे भी जैसे रजत है ना, एक दो और लोग हैं जो अपने बारे में बोले जा रहे हैं, मैं उनको ना सलाह देता हूँ बड़ी सही। अगला कोई शो करो अगर मिले तो एक बंदा ना ऐसा साथ लेके जाओ जिसको स्पोक्स पर्सन बना दो कि भाई तू मेरी करता रही हो, मैं तेरी करता रहूंगा, है ना। तू पीछे बैठ के ये बोलता रही हो कि भाई पता कितना बड़ा खलीफा है भारी है, और मैं तेरे लिए बोलता रहूंगा पता क्या बंदा ये, तो थोड़ा और जेन्युइन लगता है। अपने मुंह से करे यार ना, वो फुद्दू लगते हो आप। ऐसा कोई था इस शो में जो आपको लगा कि ये इसका स्पोक्स पर्सन बना हुआ है और उसकी तारीफ किए जा रहा है? मैम वही तो मैं कह रहा हूँ, सारे खुद के करे जा रहे हैं, किसी और को किसी की तो करने दो, है ना। बात सही है कि नहीं है? सही है। हाँ। कैसी रही आपकी जर्नी? मजा आया? मैम मेरे को तो आया, आप लोगों को आया देखने मजा? हाँ मजा आया, है ना। हाँ बढ़िया शो था। आई थिंक मेरे भी अगर 2-4 यार दोस्त होते बाहर से तो मजा आता खेलने में। क्या है कि 6 यहाँ से आए हुए हैं, 7 वहां से आए हुए हैं, रजत, कटारिया, लक्ष्य, दुष्यंत और अर्चित, है ना, और अपना श्रुतिका को भी पहले से जानता था, रजत सेम शो में थे। फिर उस साइड से फैजू, अदनान, फैज, अरबाज पटेल, निकी तंबोली, इस साइड से प्रिंस, युविका, शिव ठाकरे, आरुषि, हामिद और शिवित, है ना। तो क्या है कि आप अपने आप को दिखा रहे हो मैं मास्टरमाइंड हूं, मैं तो गेम चला रहा हूं। नहीं मेरे भाई, आप 6-7 लोगों का वोट बैंक लेके आए हुए हो घर में, तो आपको तो प्लेटर पे सजा के दी गई है गेम, प्री प्लान्ड काइंड ऑफ। आप नहीं, फॉर्मेट ही ऐसा है ना, पर आपको तो प्लेटर पे गेम दी गई है। अब एक जर्नी तो हमारी है, हम अकेले घुसे हैं। आप 50 लोगों के शो में अकेले घुस के इतनी देर तक खेल के दिखाना,
इनको 8-10 लोग लगे मुझे हटाने के लिए, इनको छल कपट लगा मेरे को हटाने के लिए। रजत ने कोई बहुत मास्टरमाइंड गेम नहीं खेल दिया, सामने से बोल के कि ओ मैं तेरे को बाहर निकालूंगा, ऐसा नहीं किया। अपनी ही टीम में मुझे लिया और मुझे धोखे से निकाल दिया। और फिर आप वीडियो डायरी में पीछे जाके बोल रहे हो कि पहले मोनालिसा को निकाला, अब सिद्धार्थ को निकाला। आपने नहीं निकाला ब्रदर, आपने कुछ ना किया, ठीक है। आपसे एस टास्क नहीं हो रहा वहां पे। आपने वो रेंगने वाला टास्क जो करना था ना, जिसमें आप कूद के आगे गए थे, उसमें आप ऐसा लग रहा था वेल मछली को समुद्र से बाहर निकाल के रख दिया और तड़प रही है, चला नहीं जा रहा था आपसे उसमें, ठीक है। मैंने जितवाया था वो टास्क, हारा हुआ, ठीक है। मैं जब बास्केटबॉल वाले में कैप्टन बना, हामिद जो बास्केटबॉल प्लेयर है उसको मैंने हराया था, जबकि मैं बास्केटबॉल प्लेयर भी नहीं हूं, ठीक है ना। तो हम अकेले खेल रहे थे, मैं, मनीषा रानी, हम लोग अकेले आए थे और हम लोगों ने गेम सही रीड भी कर लिया था। अगर विक्रांत धोखा नहीं देता तो हम वो गेम रीड करके ठीक कर गए थे हिसाब किताब। हमने तीसरी टीम खड़ी कर ली थी, उर्वशी ढोलकिया धोखा दे गई, उसकी मेरी सेटिंग हुई थी कि भैया हम एक सीक्रेट अलायंस फॉर्म करेंगे, है ना। पर वो पहले से ही प्रिंस की वो थी, वो मुझे बाद में मैंने देखा शो में। तो अगर ये लोग एक आध लोग धोखा नहीं देते तो हम इस गेम को भी, जो कि लोग अलायंस बना के ग्रुपों में खेल रहे थे, मैं और मनीषा इसको भी रीड करके ठीक कर गए थे हिसाब किताब। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को खाली इस चीज का फर्क पड़ता है कि आई होप कि ये रजत वगैरह सही में इस गलतफहमी में ना जी रहे हो कि बहुत तगड़े मास्टरमाइंड है कुछ है। आप 7-8 लोगों के साथ आए हो भाई, ठीक है। आप अकेले मेरे को मिलना किसी शो में और मेरे अगेंस्ट खेलना और जीतना, फिर मैं आपसे पूछूंगा। मैं वहां बताऊं ना, अगर आप 50 लोगों में 7 लोगों के साथ मैं आपको भेज रहा हूं अंदर, तो आपके पास तो 7 वोट तो तैयार ही हैं। बिल्कुल, टीम है मेरी। तो आप तो टीम लेके आए हुए हो, आप कहां से मास्टरमाइंड हो? True. आप कहां से बहुत तगड़े खलीफा हो जो आपकी टीम रील्स डाल रही है आंखों में चिंगारी वाली है, उसमें पीछे गाना लगा देंगे कोई बहुत मोटिवेशनल सा, चलते हुए दिखा देंगे आपको। भाई आपका शरीर भी नेचुरल नहीं है भाई, आपने टीके ले लेके बना रखा है, ठीक है। तो पता नहीं यार क्या जनता हो गई है हमारी, क्या लोगों को समझ नहीं आता। कह रहे मास्टरमाइंड है, रीले में देख रहा हूं, कहां से मास्टरमाइंड हो आप यार? आप मेरे भाई 7-8 वोटों के साथ अंदर घुसे हो शो में, कहां मास्टरमाइंड हो आप? लड़ाई की बात हो जाए तो आप किससे लड़ रहे हो? भव्या से। भव्या बेचारी से आप बोल रहे हो कि तेरे को रोज रुलाऊंगा मैं। बहुत बड़े मर्द हो आप यार। अगर आपको एक औरत को आप ये बोल रहे हो वहां पे कि रोज रोएगी तू, फिर आप लड़ रहे हो मनीषा रानी से, फिर आप उससे लड़ रहे हो अर्चना गौतम से, है ना। अर्चना गौतम आपके मुंह पे बोल रही है कि आप घटिया इंसान हो। अगर एक औरत मेरे को ये बोल देना कि आप घटिया इंसान हो मेरे किसी भी शोज में, मैं पानी पानी हो जाऊं, ठीक है। और आप वीडियो डायरीज में बैठ के बोल रहे हो कि मैं, तुमको लग रहा तुम खेल रहे हो पर मैं तुमको खिला रहा हूं। ब्रदर आप कहीं खुद तो इस बात को नहीं मान बैठे हो। ये सब हवाबाजी कैमरा के लिए ठीक है, पर आई रियली होप कि आप इस इल्यूजन में खुद ना जियो कि आप किसी को खिला रहे हो, क्या नहीं खिला रहे हो। उनको तो पहले दिन चोट ही लग गई थी जिसकी सर्जरी अभी उन्होंने कराई है। मैम ये सारे ड्रामे, ये सारे ड्रामे ऐसे, ये सर्जरियां और ये जो है ना, ये हॉस्पिटल की फोटोएं, ये बचपन में हमने बहुत करी हैं स्कूल बंक करने के लिए, ठीक है। अच्छा। ये सारे सर्टिफिकेट, ये सारी फोटोएं, ये सारी सर्जरियां ये कर करके छोड़ दी हमने, ठीक है। किस चीज में चोट लगी है उनको पता है? जो टास्क था ना पहला वाला, हाँ, जिसमें वो रेंग के जाना था, करेक्ट, हाँ, वो रेंग नहीं पाए। वो रेंगने में उनकी सर्जरी हो गई। करण पटेल भी कह रहे हैं कि मैंने जो उनको धक्का दिया उससे उनकी छाती में फ्रैक्चर हो गया। अबे भाई यार कमाल हो गई यार, छाती में फ्रैक्चर हो गया आपकी इतने धक्के में। आप बंदे हो कि मोमबत्ती हो भाई कि इतने समय टूट गए आप? सवाल एक्चुअली यही उठता है कि आप एक ऐसे शो में जा रहे हो जहाँ पे टास्क हैं, वो भी हैवी टास्क हैं, हाँ, बट आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हो और तुरंत आपकी हड्डियां टूट गई। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। फिर उसके बाद आपकी टीम रीले डाल रही है कि आप कितने बड़े खलीफा हो। अब जान दो यार। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप में से कोई खलीफा है, हमारे पास खार में पूरा सेटअप है। कृष्णा श्रॉफ के पास सेटअप है एमएमए जिम का। रिंग में आ जाओ, टेक 2 months, चैलेंज whoever you want to challenge। अगर आपको लगता है कि भाई मैं तगड़ा बंदा हूं,
तो आप रिंग में लड़ो जहां पे कोई रोक टोक नहीं है। ये रियलिटी शोज पे जो जाके लड़ते हैं ना मैम, मैं आपको बता दूं, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है रियलिटी शोज का, है ना। course, yeah. वहां पे सबको पता है अब कि क्या होता है, बीच बचाव हो जाएगा, मारना अलाउड है नहीं। तो ये क्या करते हैं ना, कूद के आते हैं, 10 लोग बीच में आ जाएंगे और ये चुपके से पीछे से हाथ मार देंगे, ठीक है। अच्छा। ये क्या करते हैं, ये वो प्रिंस ने उसको बोला ना मेरे को छू के दिखा, हाँ। तो 10 लोग बीच में खड़े थे, आप फुटेज उठा के देंगे ना, रजत ने पता क्या किया, इतने बड़े खलीफा ने छो दिया। अबे यार, ये तो 6ठी 7वीं में नहीं करते थे हम ये हरकतें, जो आप इतने बड़े होके इतने बड़े शोज में कर रहे हो। छो दिया, लो छू दिया, और इसकी रील डली है हाँ। कि भाई इतना बड़ा डॉन है, छू दिया। अबे यार हद है यार। दिग्विजय वाला काफी बवाल हो गया था, मतलब दूसरे दिन मैं वो डिसाइडेड था वो, रजत और दिग्विजय ने मोस्ट प्रोबब्ली वो डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि क्या हो गया, पहले दिन पे मेरे और करण पटेल की लड़ाई हो गई। अब इनको समझ में आ गया था, क्योंकि वो लड़ाई बहुत जेन्युइन थी, अब इनको समझ में आ गया था कि यार ये सिद्धार्थ भारद्वाज जो है ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन टाइप आ गया, क्योंकि ये अभी 2 साल पहले फेमस हुए सारे, इनको ये था ये पुराना लड़का है, ये क्या करेगा, हम तो खलीफा तो हम है। एक्चुअली शो जिस तरीके से डिजाइन हुआ था, इन लोगों की दुश्मनियों पे हुआ था ना डिजाइन, तो कि भैया एल्विश के गैंग से प्रिंस की लड़ाई थी, एल्विश आया नहीं, उस तरह से आया रजत, कटारिया, अर्चित परचित, सारे एल्विश के दोस्त, इस साइड से प्रिंस का ग्रुप, तो लड़ाई वो देख रही थी, यहाँ से फैजू वगैरह आए थे, है ना। इन्होंने देखा यार सिद्धार्थ भारद्वाज लड़ाई करके तो ये तो पहले एपिसोड में तो ये चमक जाएगा, इनके हिसाब से ऐसा था, है ना। अब इन्होंने दूसरे ही दिन इनका था कि इसको कैसे टॉप कैसे करे इसका, कि इससे ऊपर कैसे करे, तो उसने सबसे शरीफ लड़के का गिरबान पकड़ लिया, दिग्विजय। कोई मैं वही खड़ा था उस लड़ाई में, कोई सेन आदमी उस चीज पे लड़ाई नहीं कर सकता। उसने बोला पागलों की टीम लग रही है, क्योंकि वो मैम कार्डियो करने को बोल रहे हैं, आप डांसिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो हंसो इसमें और आप एथलीट हो, आप वेट लिफ्टर हो, कह रहे नेशनल लेवल में 7 मेडल जीते हैं मैंने इंडिया के लिए जी। और आपको कार्डियो करवाने को बोला है 20 लोगों को, और आप देख लो क्या कॉमेडी कर रहे हो वहां पे आप, ठीक है। तो उसने बोल दिया पागलों की टीम लग रही है। इतने में आपने कॉलर पकड़ लिया उसका हीरो बन के, और किसका पकड़ा आपने, सबसे शरीफ लौंडे का। और प्रिंस ने जब आपको कुछ बोला तो आपने बोला छो दिया, प्रिंस का पकड़ लेते हैं ना आप इस तरीके से। पर उसके लिए आपके पास बहाना क्या था कि जी मेरे को किसी फोन करवाया इसलिए मैं कुछ नहीं करा, है ना। तो बेचारे जिसने फोन नहीं कराया, बेचारी भव्या, उसको आपने बोल दिया रोज रुलाऊंगा तुझे। मैम बताओ, आप खुद बताओ, आप एक लड़की हो, आप जरूर जैसे विशाल काय शरीर वाले आदमी को देख रहे हो, छोटी सी भव्या को बोल रहा रोज रुलाऊंगा तुझे, अच्छा थोड़ी लग रहा है? बिल्कुल, है ना। बराबर वाले से लड़ो, बराबर वाले से लड़ लो ना आप। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने देखा है आप कि मेरे को ना, मैंने जो वीडियो भी मैंने बनाई है रजत के लिए, मैंने डाली है, उसके नीचे आके बहुत लोग जो उसके फॉलोअर्स हैं गाली दे रहे हैं, ये वो है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने उस वीडियो में क्या गलत बोला। मैं ही नहीं बोला कि भैया आप मेरे शो से जाने के बाद पीछे से बोल रहे हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, सिद्धार्थ को पता नहीं है, बाहर जाएगा तो पता चलेगा, है ना। मैं कह रहा हूं जी मैं बाहर आ चुका हूं, आप भी आ चुके हो, मुझे बताओ आप कौन हो, है ना। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऑनलाइन लड़ाई या फिर ये रियलिटी शोज की लड़ाई ना बकवास चीज है। बॉक्सिंग रिंग में आओ, कोई वहां पे रोक टोक नहीं है ना, दोनों मर्द हैं, दोनों तगड़े हैं, वहां लड़ाई करते हैं, लीगल रहेगा, कोई टेंशन नहीं, है ना। मैं यहाँ पे किसी लड़ रही हूँ, 10 लोग रोकने वाले हैं, ठीक है, मैं उनके बीच में से एक हाथ निकाल के मार दूं, मैं इतना खलीफा थोड़ी हो गया मैं। आप लड़ो, बॉक्सिंग रिंग में लड़ो ना, आप आ जाओ। एक चीज सिद्धार्थ आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि एल्विश वर्सेस प्रिंस, जो मैंने भी रियलाइज किया, बट एल्विश थे नहीं, लेकिन एल्विश का नाम ऐसा लग रहा था कि इनविजिबल तरीके से एल्विश गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। मैक्सटन को काफी लोगों ने पुश भी किया एल्विश के अगेंस्ट बोलने के लिए। सो हाउ डू यू सी दैट, ये पूरा प्लान था कि जाके एल्विश भाई का नाम पूरी तरह से उसमें लिया जाए? मैम क्या है, देखो एल्विश मुझे ठीक लगता है, मुझे लगता है कि भैया उस लड़के ने जो भी किया उसने अपना नाम बना लिया, अब वो अपना काम कर रहा है, वो कह रहा है भैया मैं बदमाश हुई नहीं, अब वो कह रहा है मैं शरीफ आदमी हूँ, बोलने दो इनको। उसने ये शो मना कर दिया, तो सोचो कि वो कितना ऊपर है इस टाइम पे, जहां पे आप आगे उसका नाम ले रहे हो, वो शो मना कर चुका है, वो उसने नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे उस पर हाथ भी उठ सकता है, यहाँ पे उस पर कुछ भी हो सकता है। वो स्मार्ट आदमी नहीं आया वो। मैक्सटन
कि जहां तक बात है वो बेचारा भरा बैठा है, बच्चा है, या उसे मार दिया इन लोगों ने। उसकी जिंदगी में सोचो ना यार, उसको तो लोग चिल्लाते हैं तू पिटा है ना, उसको ट्रोल करते हैं, शरीफ सा लड़का है वो, इतना सूखा समय, वो मारने लायक चीज है वो, है उसे मार दिया, वो भरा बैठा था, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उसने कर दिया जो करना था, उसने बोल दिया। तो एल्विश ने भी कुछ नहीं बोला उस बात पे, एल्विश भी समझदार है, उसने बोला कोई बात नहीं यार, बोलता है, बोलने से खत्म हो गई थी बात, बोला, तो हाँ तो वैसा था। हाँ बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लान यही था कि ये एल्विश और प्रिंस के गैंग की लड़ाई हो, वो बीच में हम जैसे कुछ अटक गए तो वो हो गया। अच्छा ये बताइए, कुछ चीजें ना इतनी ज्यादा हाईलाइट हुई हैं कि अब तक मतलब, और मुझे लगता है कि आने वाले सेकंड सीजन भी आए तो इसकी चर्चा 100% रहेगी। एक तो आपकी और करण की फाइट, जिसके लिए ये हुआ कि करण ने शो छोड़ दिया बिकॉज उनका सिद्धार्थ से बड़ा फाइट हो गया, तो पहला ये। दूसरा खानजादी वर्सेस चाहत बहुत ही बड़ा शो छोड़ दिया उसने मेरी वजह से, ये काफी खबरें थी कि आपकी फाइट हो गई एंड करण गॉट एंग्री, उन्होंने शो छोड़ दिया, फिर बाहर आए, फिर वापस गए, फिर बात आई कि नहीं उनको इंजरी हुई थी इसके लिए उन्होंने शो छोड़ा था। तो बहुत सारी चीजें उनको थी। कुछ नहीं हुआ था, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, घंटे की 50 तो सिगरेट पी रहा था, अगर उसकी इतनी इंजरी होती तो पहले दिन में चले जाता, है ना मैम। वो सो रहा था, वो लेटा हुआ था, आप शो पे नोटिस कर लेना, वो वीक आदमी पे कूद के पड़ता है, ठीक है। वंशज उसके सामने बच्चा है, वंशज को देखा धमका रहा है वो, है ना। अभी उसके बाद लड़कियों से फुल लड़ रहा है वो, ठीक है, श्रुतिका से उसने वो बोला जो भी उसने बोला है, ठीक है, अर्चना गौतम से लड़ रहा है वो, है ना। तो तब उसकी इंजरी कहाँ है? मेरे टाइम पे कि भैया हाँ सिद्धार्थ से इंजरी हो गई तो मैच, भाई नहीं तो वैसे आप कौन थे? आप कोई ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे कि आप माइकल फेल्प्स थे कि आप स्विमिंग करते हुए समुद्र पार कर जाते? वो तो मैंने मार दिया और आपकी छाती तोड़ दी मैंने, ऐसा कौन सा धक्का मैंने दे दिया भाई? इतनी कौन सी जान है मेरे अंदर, है ना, जो आप इतने वीक हो? तो ये सब ड्रामे है मैम, ये सब ड्रामे है, अपनी इमेज क्लीन अप करने के ड्रामे है और कुछ नहीं है, ठीक है। जो कि पब्लिक पागल नहीं है मैम, सबको पता चलता है। आपने मेरे से जब लड़ाई हुई आपकी, लोगों ने देखा है, धक्का लगा, वैसे जरूर धक्का लगा, ये भी मैं आज अपनी माँ की कसम खा के आता हूं, मैंने इसको जानबूझ के धक्का नहीं मारा था, और मैं इसको यही समझा रहा था कि भाई मैंने तेरे को जानबूझ के नहीं, तू क्यों बोल रहा है मेरे को ऐसे? तो ये मेरे को कह रहा आई ब्रेक योर बोन्स, ये वो। अब भाई तूने मेरे को इंग्लिश में गाली दी, मैंने हिंदी में दे दी, मेरी हिंदी वाली तेरे को ज्यादा चुभ गई, है ना, तो तू समझ गया कि भाई यहाँ पे तो हिसाब किताब थोड़ा देसी है। तो फिर तूने छाती टूटने का बहाना कर दिया, और ये मेरे साथ वहां पे ठीक था। उसके बाद मेरी खाना खाते हुए इससे बातें होती थी, मैं इसको बोला एक दिन स्क्रीन पे है, मैंने इसको बोला यार तेरी बच्ची साइड दिख रही है, तू बड़ा मैच्योर लग रहा है मुझे। कह रहा हाँ मेरी बेटी देखती है ये वो। उस टाइम मेरे मुंह पे इतना अच्छा बन रहा है, मेरे पीछे से जाके जोक्स मार रहा है, चचा पावर की गोली पता नहीं क्या क्या बोल रहा है कि पेशाब चप्पल पे ना गिर जाए, समथिंग लाइक ब्रो हाउ यू गोना एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस शिट टू योर डॉटर? नाउ शी इज नॉट वाचिंग, she is watching, bro. Correct. She's going to ask you, Dad, what was this joke that you did? I didn't understand because she's very young now. Her parents are going to ask. Her maybe this thing now. School kids, friends are going to ask now. Oh, your dad made a joke. Explain that kind of shitty joke to your kids now, bro. Then after I left, you're saying मैंने उसको 4 बार मारा है. यार मेरे को, मैं जानना चाहूंगा यार, मैं करण पटेल आपसे जानना चाहूंगा, आपने मुझे कौन से कमरे में बंद करके मारा? क्योंकि अगर पब्लिक में मारा है तो कोई तो विटनेस आपके पास होगा, तो आप मेरे को वो विटनेस लाके दो, मेरे को इंस्टेंस बताओ कहां आपने मेरे को मारा, कहां मिले आप मुझे, ये बताओ। ओके, दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो खानजादी वर्सेस चाहत जी, कि चाहत ने बहुत ही अभद्र तरीके से खानजादी को बहुत सारी चीज़ें की बोली, और उसके बाद खानजादी ने चिल्लाकर बाहर आई। फिर सोशल मीडिया पर भी खानजादी ने अपनी एक्सप्रेस किया है अपना दुख कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और लोगों ने दिखाया नहीं कि चाहत ने मुझे क्या बोला है। आपने कुछ सुना, जाना, समझा क्या? मैं वहां पे था नहीं, ओके, मुझे नहीं पता कि चाहत ने उसको सही में बोला था या नहीं बोला था। मैं नीचे कमरे में था, मैंने तब देखा जब खानजादी और इसकी लड़ाई चल रही थी। ओके, तो मैं तब पहुंचा, आई वॉज मैं ऑडियंस था, मैं मुझे नहीं पता कि चाहते सही में बुलाया नहीं, क्योंकि मैंने भी वही देखा जो आप लोगों ने देखा है। ओके, मैंने भी एपिसोड में ही देखा है, उनका जो हुआ है वो एक कमरे में हुआ है, वो मुझे नहीं पता, बट जो भी था आई थिंक वो खानजादी के लिए बैकफायर कर गया, क्योंकि अगर वो थोड़ा ठीक से रहती
ठीक है ना, तो वो काफी आगे जाती है। मुझे लगता है वो टैलेंटेड लड़की है, गुड लुकिंग है, टैलेंटेड है, सोशल मीडिया में अच्छी फॉलोइंग है, काफी आगे जाती। उस लड़ाई की वजह से आई थिंक वो बाहर भी होगी। ओके, आखिरी के 2 सवाल सिद्धार्थ, हमारे पास टाइम कम है, हम तो बहुत ज्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, बट या एक सवाल जो एक्चुअली बहुत बड़ा मुद्दा है अनुराग ग्वाल का, एंड आई अग्री विद यू कि किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसका मतलब ये नहीं कि 150 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा। समझ नहीं आता मैम ये कैसी ये कौन सी ट्रीटमेंट है। सो आई वाज आल्सो शॉक्ड टू सी कि आप कैसे अपनी जान को खतरे में तो डाल रहे हो, साथ में पता नहीं कितनों, चलो लकली कोई नहीं था वहाँ पे, सेफ है सब कुछ, वो भी सेफ है, हॉस्पिटल में है, बट ये कैसा, और मतलब सेम फर्टर्निटी कैसे हो जाए? अपने आप को हार्म पहुंचाना कब से डिप्रेशन का सोल्यूशन हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, सेकेंडली दुनिया में थेरेपिस्ट हैं, दुनिया में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ का ना अब इंडिया में ना ये लोगों को स्टिग्मा छोड़ना पड़ेगा कि वो बहुत बड़ी चीज है। नहीं, सबको हो जाता है यार, बड़ी कंपैरेटिव लाइफ हम लोग जीते हैं, पर हाँ आपकी मेंटल हेल्थ पे आप कानून नहीं तोड़ सकते हो। आप स्पीडिंग कर रहे हो, आप फोन यूज कर रहे हो, गाड़ी चलाते हो, वो भी इतनी हाई स्पीड पे, मैम इसमें कोई मर सकता था। अमेरिका में अगर ये हरकत ये करता या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में करता ये लड़का, इसकी डिप्रेशन नहीं देखी जाती मैम, इस पे केस लगता। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है इस पे, अटेम्प्ट टू मर्डर है ये, इसमें बेल नहीं है मैम, अमेरिका नहीं छोड़ता। ब्रिटनी स्पीयर्स से ज्यादा वो है क्या ये डिप्रेस्ड है, मेरे को बताओ, है ना। ब्रिटनी स्पीयर्स डिप्रेशन से डील कर रही है पिछले 15 साल से, ठीक है। उसको परसों कैलिफोर्निया में DUI मिला है। DUI पता क्या होता है? ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, शराब पी के गाड़ी चला रही थी वो, कोर्ट ने नहीं सुना, कोर्ट कहता है जेल। सिंपल है मैम, सिंपल है। वहां पे अगर ये हरकत होती ना तो सबसे पहले भाई का टेस्ट करा लेते वो, कि पहले तो ये देख कि इसके ब्लड में अल्कोहल है नहीं है, करेक्ट है ना, क्योंकि कोई सेन आदमी तो हरकत करता नहीं। True. उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता। ठीक है, तो मैडम इसीलिए मैंने जो बोला, मैंने ये बोला था, लोग मुझे बैकलैश दे रहे हैं, पर मुझे बताओ मैं गलत हूं कहां? मैम आप भी हो, मैं भी हूं, इंसान हूं। अगर हम सारे इस चीज को नॉर्मलाइज कर देंगे कि भैया अगर आप डिप्रेस हो तो गाड़ी दौड़ाओ और भेड़ दो, मैम कोई ना कोई तो मर ही जाएगा किसी ना किसी दिन तो। बिल्कुल, आज कोई नहीं था वहां पे, कल होगा। जब कोई मर गया साले, फिर तुम बोलोगे कि इसने बंदा उड़ा दिया। भैया जो एक्सीडेंट हुए हैं पास्ट में, अब वो जो पुणे वाला हुआ ना, यस, वो बच्चा बोल दे भैया मैं तो डिप्रेस था, मैं डिप्रेशन में चला रहा हूं, मान लोगे? भाई डिप्रेशन के चलते आप किसी और को थोड़ी हार्म पहुंचा सकते हो। आप अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करो यार, मेरा यही कहने का मतलब है। ठीक है, एंड एवरीथिंग जस्ट प्रीटी मच सीम्स लाइक फॉर सोशल मीडिया व्यूज, राइट? पुटिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया एंड कॉलिंग इट डिप्रेशन। घर बार की लड़ाई है यार, कौन सा यार, क्या हो गया इतना? So that's all I want to say. And I mean, I have my sympathy is with that guy. I hope everything gets fixed in his life. उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए, उसके इश्यूज ठीक हो जाए। बट यार ये अनएक्सेप्टेबल है यार। कल को आप गाड़ी ऐसे चला रहे हो, मैं होता हूँ सड़क पे, आप मेरे मार देते, मेरी दोनों टांगे चली जाए, मैं आपका डिप्रेशन देखूंगा, मेरी टांग देखूंगा भाई, समझ रहे हो ना भाई? आप कोर्ट में कभी बोल के देखना जाके कि जी मैं डिप्रेस था, जज कहेगा अब आप जेल में डिप्रेस हो गए और डिप्रेस करूंगा आपको। जज नहीं सुनता मैम, कानून है ना, क्यों सुनेगा? सबके लिए इक्वल है। जीभ से पोंछे लगवाएगा, ठीक है, कोर्ट साफ करवाएगा, ठीक है, कोर्ट कचहरी में। मैम मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, जज ने ऐसे खड़ा करता है, सबसे पीछे वाली सीट पे बिठाते हैं आपको, चोर उठाई गिरे मर्डरर्स के साथ, और जज ऐसे खड़ा करता है आपको, हाँ भाई किया ये, उसके अगली बात नहीं होती, सीधा होता है इतने की सजा है, निकल यहाँ से। पुलिस वाला आता है और उसके बाद आपको कोई वो नहीं है, पुलिस वाला आपको ले जाएगा वहां से, ठीक है, सीधा जेल डालते हैं। 4 बार जा चुका हूं मैं, ठीक है। मेरे को मत बताओ डिप्रेशन क्या है क्या नहीं है, और अलग अलग देशों में जेल जा चुका हूं मैं, ठीक है। ओके सिद्धार्थ, आखिरी सवाल, आपका नाम और मोहित सूरी का नाम मतलब जुड़ा रहता है, कुछ छोटी सी बात है बट फिर भी अगर आपका नाम गूगल करें तो 100% वो आता है कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, क्या था। तो एक विलन की स्टोरी जो छूट नहीं रही है आपसे अब तक। मैम देखो बहुत लंबी कथा है ये, पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे इंस्टाग्राम पे डाली हुई है मैंने। मोहित सर ने जो भी किया, ठीक है, स्क्रिप्ट चेंज कर दी, फिर लोगों को बोला मैं वॉकआउट कर गया, उस वजह से मेरा काम छीन लिया, लोगों को मना किया मेरे साथ काम करने के लिए, फिर उसके बाद मेरे को अनप्रोफेशनल बोल रहे हैं।
तो मैंने अपनी साइड रखी, लोगों को समझ में आ गया कि कौन सही है कौन गलत है। सो दैट्स इट। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक यार लाइफ में। जो है ना भगवान ने आपको इतना कुछ दिया, आपको महेश भट्ट का भतीजा बनाया है ना, आपको भट्ट साहब जैसा ब्रांड मिल गया, इसलिए आप चढ़ गए लाइफ में। नहीं तो आप मेरे को बताओ ना, कितने डायरेक्टर होते हैं, एडी से शुरू होता है काम, 5th एडी बनते हो, 4th एडी, ऐसे कर करके ऊपर आते हो, फिर कोई स्क्रिप्ट सोचोगे, कोई एक्टर पकड़ोगे, फिर बनाओगे, जिंदगी बीत जाती है। आप विशेष फिल्म में बैठे हो, आपको सब प्लेटर पे मिला है, उसको अच्छे से यूज करो ना। ईगोइस्टिक क्यों हो रहे हो आप? अपनी ईगो के लिए लोगों का करियर बर्बाद कर रहे हो। मेरा ही नहीं, बहुतों का किया उन्होंने। ये बात मार्केट में किसी से पूछ लेना। एनीवेज, जो हो गया हो गया। Anyway, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी Thank you, बेस्ट। ma'am. और हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू मैम, जरूर। और बहुत सारी बातें करेंगे, Thank you, बिकॉज ma'am. आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। Thank you, ma'am. थैंक Thank यू, थैंक यू।